तो गाइज आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और गाइज आज की वीडियो में हम सेटअप करने वाले हैं फायरबेस को और अपने एक्सो प्रोजेक्ट यानी कि रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट में कैसे यार हम सेटअप कर सकते हैं फायरबेस। तो गाइज आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है और कुछ न्यू चेंजेस होंगे, जो भी होंगे वो मैं आपको बता दूंगा और मैं आपको झूठ से बताऊंगा कि इसकी डॉक्स आपको कहाँ पे दिखनी है। एकदम परफेक्ट डॉक्स आपको देने को मिल जाएगी, जिससे यार आप बहुत सारी चीज़ों की हेल्प ले सकते हो। और मेरे लिए तो भाई बहुत सारी काम की चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। तो चलो यार आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो कैसे नीचे कमेंट जरूर से करना एंड इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको रिएक्ट नेटिव में प्रोजेक्ट बनाना है, फूड डिलीवरी ऐप बनानी सीखनी है तो गाइस आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो जो कि अभी चल रही है। तो चलो यार अभी अपना काम शुरू करते हैं और देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें अभी अपने को करनी होंगी। तो यार अपने को बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी। पहले तो यार अपने को ना इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ चीज़ें सेटअप करनी होगी जो कि हम करेंगे बाद में। पहले यार अपने को जाना पड़ेगा फायरबेस पे। फायरबेस पे कैसे जाते हैं, यानी कि ब्राउजर पे अपना फायरबेस ओपन करना होगा और उसको सेटअप करना होगा। क्या कुछ प्रोसीजर है, चलो उसको सेटअप करते हैं। तो गाइस यार पहले तो अपने ब्राउजर में आ जाना है और जहां पर सर्च करना है फायरबेस, ठीक है। जैसे हम क्लिक करेंगे और जहां पर भाई अपने पास दो लिंक आ रहे हैं। पहला तो इनका एडवर्टाइजमेंट यानी कि स्पॉन्सर्ड है। तो गाइस जहां पर दोनों लिंक लगभग सेम ही है, पर जहां पर मैं आपको चीज बता सकता हूँ एक चीज कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो गाइस आपको कुछ अलग तरीके का इंटरफेस देने को मिलेगा। फाइनली हम इस लिंक पे जाने वाले हैं। तो अगर हम इसके साथ जाएंगे तो हमको फायरबेस कंसोल अलग से जाना पड़ेगा और अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो सीधा हम कंसोल पे पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको दोनों चीजें करके दिखा देता हूं, दोनों को अलग से विंडो में ओपन कर लेता हूं। इसको क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेता हूं और इसको यहीं पे ओपन कर लेता हूं। भाई दोनों में क्या चीज है वो मैं आपको दिखा देता हूं। जहां पर तो जहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और जहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अगर आपने लॉगिन नहीं करा होगा यानी कि साइन इन नहीं करा होगा तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा, पर वैसे कैसे आता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप इस पेज पे आ चुके हो तो जहां पर आपको ना ऊपर लेफ्ट मतलब राइट टॉप कॉर्नर पे आपको गो टू कंसोल का मिल रहा है, उस पर क्लिक करके भी हम सेम पेज पे पहुंच जाएंगे। मैं पता नहीं क्यों बता रहा हूँ पर बता रहा हूँ, अच्छा लग रहा है, ठीक है। एनीवेज यार मैं इसको सेटअप करता हूँ और जल्दी से इस पे साइन इन कर लेता हूँ। जल्दी से आपको भी इसमें साइन इन कर लेना है। जल्दी से इसको मैं साइन इन कर लेता हूँ। देखते हैं भाई कैसा कुछ इंटरफेस आता है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये तो वैसे इनकॉग्निटो मोड है पर मैं इसको इनकॉग्निटो मोड पे नहीं खोलने वाला हूँ। मैं जस्ट आपको डेमो दिखाने के लिए यानी कि साइन इन का डेमो दिखाने के लिए इसको इनकॉग्निटो मोड पे खोला है, ठीक है। अगर मैं यार सीधा अपने ब्राउजर में ओपन करता तो वहां पर तो सीधा साइन इन था, तो ये वाली चीज आपको देखने को नहीं मिलती। मैंने आपको सारी चीजें दिखानी थी इसलिए मैंने इसको इनकॉग्निटो मोड में ओपन करा। पर चलो यार अभी ये तो काम खत्म हो चुका है। जल्दी से मैं इसको साइन इन करता हूँ यानी कि अपनी सीधा मेन ब्राउजर में ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसा कुछ इंटरफेस आता है। तो गाइस जहां पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको प्लस का आइकन देखने को मिलेगा, जहां पर सिर्फ आपको प्लस का आइकन देखने को मिलेगा। अगर आपके पास बाकी प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे तो वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, पर मेरे पास तो काफी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे होंगे। पर यार जहां पर अपने को कुछ नहीं करना है, जहां पर ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जहां पर अपने को देना भाई नेम, तो मैं जहां पर लेने वाला हूं भाई इजी ईट, जो कि अपना नेम है ना भाई। तो और एक चीज और है जहां पर ना शायद तक हम स्पेस नहीं यूज कर सकते, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भाई कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं, माई मिस्टेक, इस पे तो कर सकते हैं। तो चलो जहां पर मैं इजी ईट लिख लेता हूँ, इजी ईट, ठीक है। एंड जहां पर कुछ इस तरीके का अपने को दे रहा है भाई प्रोजेक्ट का नाम, जो कि इसने खुद ही देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और जहां पर हम कर देंगे कंटिन्यू और 3 स्टेप अपने को फॉलो करने हैं। गूगल एनालिटिक्स मेरे को नहीं चाहिए इस प्रोजेक्ट के अंदर, पर अगर आप प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो गाइस गूगल एनालिटिक्स ले सकते हो, जिसमें आपको क्या होगा कि आप गूगल एनालिटिक्स सर्च करोगे ना तो आपको वहां पर सारी एनालिटिक्स आ जाएगी। आपको कि ऐप कितनी बार क्रैश हुई, कितने लोगों ने कितना टाइम इस पे व्यतीत करा, तो सारी चीजें आपको वहां पर इनको मिल सकती हैं। तो अगर आप देखना चाहो तो आप यूज से यूज करना, अदरवाइज मैं तो इसके साथ नहीं जाने वाला हूँ। तो इसको हटा देता हूँ और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जहां पर कुछ टाइम लगेगा प्रोजेक्ट ओपन होने में, जो ये फायरबेस का सिस्टम है ना वहां पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जहां पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है और सारी चीजों को सेटअप करके अपने को दे देगा। अपने को थोड़ी सी चीजें सेटअप करनी है एंड उसके साथ भाई अपना प्रोजेक्ट सेटअप हो जाएगा। तो देखते हैं भाई कैसे कुछ होने वाला है, इसके लिए थोड़ा वेट करते हैं। एंड योर न्यू प्रोजेक्ट इज रेडी। तो जहां पर अपना प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, इजी ईट लिखा आ चुका है, जहां पर भाई अपने को सीधा कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एंड जहां पर हमने क्लिक कर दिया और जहां पर भाई अपना प्रोजेक्ट हो चुका है ओपन। तो जहां पर देख सकते हो भाई इस तरीके का अपना प्रोजेक्ट आ रहा है और जहां पर इजी ईट लिखा भी आ रहा है। तो भाई लोग अभी अपने को करना है कनेक्ट अपनी ऐप को इस फायरबेस से। तो कैसे करते हैं, तो गाइस अपने को आ जाना भाई अपने प्रोजेक्ट के अंदर और जहां पर दिख रहा है भाई एंड्रॉयड का, तो जहां पर हम इसको यूज करने वाले हैं और इस पर हम क्लिक करेंगे और जहां पर भाई पहले तो लिखना पड़ेगा एंड्रॉयड पैकेज नेम, जो कि हमने दिया है इन डॉट ईजी ईट। तो वो देते हैं भाई इन डॉट ईजी ईट, तो लिख लेते हैं। और उसके बाद भाई नेम देना है तो वही हम वो देते हैं, जहां पर हमको नेम देना है तो वो हम दे देते हैं भाई इजी ईट। तो जहाँ पर इजी ईट मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, इजी ईट, ठीक है।
तो इजी ईट हो गया। और जहाँ पर इसको देने की ज़रूरत है तो दे देंगे, पर अभी अपने को देने की ज़रूरत है नहीं। पर जे भाई हम ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करेंगे, बाद में हम इसको दे सकते हैं, तो बाद में हम इसको यूज करेंगे। रजिस्टर ऐप पे क्लिक करते हैं एंड ये रजिस्टर हो जाएगा। ये थोड़ा सा समय लेगा पर ज़्यादा समय नहीं लेने वाला है। और देखते हैं भाई, उसके बाद अपने को भाई गूगल सर्विसेज .json फाइल को डाउनलोड करना है। जैसे जहाँ पर क्लिक करा हुआ है मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, एंड हो चुका है ऑलरेडी। तो अब यार ये गूगल सर्विसेज .json फाइल अपने को कॉपी करनी है और जहाँ पर अपने प्रोजेक्ट के अंदर पेस्ट करनी है। कहाँ पे पेस्ट करनी है भाई? पहले तो यार अपना प्रोजेक्ट का जो एंड्रॉयड फोल्डर है उसको ओपन कर लेना है और उसके अंदर ऐप्स के अंदर भाई पेस्ट करना है, ठीक है। ऐप्स के अंदर यहाँ पर ऐप दिया हुआ है ना, इसको ऐप वाले फोल्डर को ओपन करेंगे और इसके अंदर पेस्ट करेंगे। तो यार मैं जल्दी से इसको कॉपी करता हूँ। तो गाइस जे वाला मैंने फोल्डर ओपन कर लिया है अपना इजी ईट के नाम से, और इसमें है भाई अपना एंड्रॉयड का फोल्डर ओपन करा, उसके अंदर है ऐप वाला फोल्डर, ठीक है। इसके अंदर अपने को इसको पेस्ट करना है और मैं जहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ गूगल सर्विसेज, बस इतना काफ़ी है। और ये फाइल आ चुकी है, इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज और अपने ब्राउज़र में आ जाते हैं। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं उसको देखते हैं। तो जहाँ पर हमारे पास पेस्ट हो चुका है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद भाई कुछ अपने को कुछ चीज़ें ऐड करनी है। लाइक यार जहाँ पर अपने को आईडी ऐड करनी है प्लगइन्स में, कहाँ पे ऐड करनी है पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ये बोल रहा है कि ऐड द प्लगइन एज डिपेंडेंसी टू योर प्रोजेक्ट लेवल build.gradle.kts फाइल में, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जल्दी से हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे अपने को पेस्ट करना है, यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर build.gradle में आना है। तो जहाँ पर मैंने यार एंड्रॉयड फोल्डर के build.gradle में आ चुका है और जहाँ पर डिपेंडेंसी दी हुई है और जहाँ पर भाई अपने को इसको पेस्ट करना है, तो जहाँ पर अपने को कुछ चीज़ें हटानी पड़ेंगी। तो भाई लोग इसको लिखने का तरीका जे नहीं होगा, इसको हम कर लेते हैं कॉपी और जहाँ पर हम करेंगे इसको हटा देंगे आईडी को, और जहाँ पर हम करेंगे इसको पेस्ट, और मैं इसकी जगह पर इसके साथ हम लेने वाले हैं एक ब्रैकेट और जो कि हमने लगा दी है, और इसको हम कर देंगे साथ में। और वर्जन जो लिखना है इस तरीके से नहीं लिखना है, इसको मैं हटा देता हूँ यार, इसको हटा दिया। और जो वर्जन है ना वो इस तरीके से नहीं लिखना है, इसके अंदर वर्जन लिखने का स्टाइल होगा भाई। रुको, इसको मैं कर लेता हूँ एक्स और इसको हटा दिया, और जो ब्रैकेट को भी गायब करा इसने, नहीं इसने बहुत सारी चीज़ें गायब कर दी ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं इसको हटाऊँगा और जहाँ पर कॉलन लगा के इस वर्जन को लिख दूंगा और इसको कर देंगे हम Ctrl+S, और Ctrl+S के साथ ही अपना सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। और फिर अपने को दोबारा से आ जाना भाई ब्राउज़र के अंदर। उसके बाद भाई अपने को आ जाना भाई मॉड्यूल ऐप लेवल जो रहता है ना उसके build.gradle में आना है और अपने को कुछ चीज़ें चिपकानी है, जैसे कि android.application और com.google.gms.google सर्विसेज, ठीक है। ये दोनों फाइल अपने को चाहिए, मैं दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, वैसे तो नहीं होंगी तो एक एक करके कॉपी करनी पड़ेंगी। और तो जहाँ पर अपने VS कोड में आ चुके हैं और अपने को पेस्ट करना है भाई ऐप लेवल में, ऐप जरा एंड्रॉयड के बाद ऐप ढूंढना है, ऐप के अंदर आ जाना है और उसके अंदर है build.gradle, और इसके अंदर भाई अपने को ना पेस्ट करना है जहाँ पर ऊपर ही दिया हुआ है ऑलरेडी, और जहाँ पर अपने को पेस्ट करना है तो android.application तो ऑलरेडी पेस्ट है, तो इस तरीके से इसको तो नहीं यूज करना है, अपने को दूसरी वाली को यूज करना है, ठीक है। तो ये रहा भाई गूगल सर्विसेज वाला, इसको कॉपी करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे और जहाँ पर करेंगे हम पेस्ट, पर इस तरीके से पेस्ट नहीं होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी देख रखा है कि इसमें थोड़ा सा चीज़ों में बदलाव रहता है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे और इसको करेंगे हम एक्स और इसको हम हटा देंगे, ठीक है, और जहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट। ओके, तो जहाँ पर एकदम सही से आ चुका है, और com.google.gms.google सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम भाई डिपेंडेंसीज़ में आना है और इसको भी पेस्ट कर देना है, तो इसको भी कर देते हैं भाई। तो जहाँ पर डिपेंडेंसीज़ ढूंढते हैं और उसके अंदर हम पेस्ट करते हैं, तो जहाँ पर तो नीचे जाना पड़ेगा शायद, और हाँ तो जहाँ पर भाई पेस्ट करना है तो इसको हम पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल नहीं होगा यहाँ पर, फॉर्मेटर नहीं हो रहा भाई, मैं फॉर्मेट कर रहा था, एनीवेज नो बिग प्रॉब्लम। तो गाइज जहाँ पर भी अपने को कुछ बदलाव करना होगा, प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं है, तो इसको भी हम हटा देते हैं और कुछ इस तरीके से आ रहा है एंड सही लग रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और भी कोई डिपेंडेंसी चाहिए, और कोई डिपेंडेंसी अपने को नहीं इंस्टॉल करनी है, उसके बाद भाई इसको कर देना है नेक्स्ट और कंटिन्यू टू दी कंसोल कर देते हैं भाई इसके बाद। और भाई अपना हो गया प्रोजेक्ट ऐड, और उसके बाद भाई आ जाना अपने सीधा प्रोजेक्ट के अंदर। अभी जहाँ पर ना अपने को कुछ चीज़ें करनी होंगी, जैसे कि यार अभी देखना भी पड़ेगा कि अपना जो प्रोजेक्ट है
अपने को देखना होगा कि अपना प्रोजेक्ट है ना वो कनेक्ट हुआ है या फिर नहीं। तो गाइस जहाँ पर हम आ जाएंगे अपने ब्राउजर पे और जहाँ पर देखते हैं भाई एक फायरबेस नाम का कुछ चीज़ मिल जाए, तो फाइल स्टोर डेटाबेस मिल रहा है अपने को। तो यार हम जाएंगे भाई फाइल स्टोर डेटाबेस पे और जहाँ पर हम ओपन करेंगे तो जहाँ पर कुछ टाइम लेगा स्क्रॉल व्यू यानी कि स्क्रॉलर का टाइम लेगा, और उसके बाद जहाँ पर आ जाएगी अपने पास एक विंडो और इस पर हम क्लिक करेंगे क्रिएट डेटाबेस पे, और जैसे हम क्लिक करेंगे तो अपने पास कुछ चीज़ें मांगने वाला है भाई। कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको हम इससे छोड़ देंगे, नेक्स्ट कर दूंगा मैं तो सीधा, और इसको भी नेक्स्ट ही कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत है नहीं है भाई। किसी तरीके की लोकेशन ले लो, अपना प्रोजेक्ट चलना चाहिए और प्रोजेक्ट अपना चल भी जाएगा, मक्खन चल जाएगा। पर अगर आपको ज़्यादा ही कंसर्न हो कि इस चीज़ के बारे में तो आप थोड़ा सा और रिसर्च करना, कुछ चीज़ें आप भी रिसर्च अपने आप भी रिसर्च कर लेनी चाहिए भाई, कुछ चीज़ों की रिसर्च खुद भी कर लेनी चाहिए तो कर लेना, ठीक है। तो जहाँ पर भाई अपना कलेक्शन बनाएंगे तो पहले तो यार अपना कलेक्शन बनाते हैं और कलेक्शन का नेम देते हैं भाई यूज़र प्रोफाइल, और फाइल्स लिख लेता हूँ मैं अपने आप से, और इसके अंदर अपने को चाहिए होगी आईडी और जो कि हम ऑटो दे देंगे और अपने आप फिल कर लेगा, और जहाँ पर कुछ चाहिए होंगे फील्ड तो यार हम लिख लेते हैं भाई यूज़र नेम है भाई अपना PNF यानी कि प्रोसेस्ड एंड फिनिश, ठीक है, प्रोसेस्ड एंड फिनिश, एंड इसको कर लूँगा मैं सेव। तो जहाँ पर देखो भाई क्या आने वाला है, तो दो तीन चीज़ें आपको इनको मिलेंगी जो कि देखने को मिल रही है, जहाँ पर हमारे पास आ चुके आईडी और जहाँ पर आ चुके यूज़र नेम। तो चलो यार इस जो डेटाबेस को अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम देखते हैं कैसे हमारे पास आउटपुट आती है। तो भाई इतनी चीज़ें सेटअप होने के बाद अपने को चलना होगा VS कोड के अंदर यानी कि अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर, और वहाँ पर कुछ चीज़ें सेटअप करनी होंगी। तो चलो यार वहाँ पे जाके कुछ चीज़ें सेटअप कर लेते हैं। तो भाई जहाँ पर हम आ चुके हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और जहाँ पर SRC नाम का आपको फोल्डर देखने को मिल जाएगा। इस फोल्डर के अंदर हम बनाएंगे भाई एक फोल्डर जो कि रहेगा फायरबेस नेम से। ओके, तो जहाँ पर मैंने फाइल पे क्लिक करा है तो मैं फाइल से एक फोल्डर बनाऊंगा फायरबेस का, और उसके अंदर एक फायरबेस config.js की एक फाइल भी बना दूंगा। तो कैसे बनाते हैं भाई, मैं दोनों चीज़ों पे एक साथ कर सकता हूँ। लाइक मेरे को एक फोल्डर चाहिए, ठीक है, एंड और उसके स्लैश लगा के उसके बाद मेरे को इस फोल्डर के अंदर एक फाइल चाहिए जो कि फायरबेस config.js, ठीक है। एंड जहाँ पर देख सकते हो यार मेरा फोल्डर भी बन गया और एक फाइल भी बन चुकी है। तो ये था भाई अपना एक फाइल बनाने का तरीका। पर इसके अंदर अपने को कुछ चीज़ें सेटअप करनी होगी तो वो भी अपने को सेटअप कर लेनी चाहिए, क्योंकि समय व्यतीत करना नहीं चाहिए। तो यार पहले तो यार मेरे को कुछ चीज़ें चाहिए, यानी कि सारी चीज़ें मैं सीधे लेके आता हूँ और जहाँ पर पेस्ट करता हूँ, एंड मैंने पेस्ट कर दिया है। जहाँ पर मैं फायरबेस इंपोर्ट तो कर रहा हूँ पर यार हमने फायरबेस तो इंस्टॉल ही नहीं करा हुआ है, तो इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलो यार मैं Ctrl+G दबा दूँ और जहाँ पर अपना प्रोजेक्ट चल रहा है तो इसको तो मैं क्लोज कर सकता हूँ डेफिनेटली, इसको क्लोज कर देते हैं। और गाइस अपने को जहाँ पर फायरबेस इंस्टॉल करना है तो किस तरीके से करते हैं भाई, जहाँ पर हम लिखेंगे npm इंस्टॉल फायरबेस, ठीक है, और इतने से अपना काम हो जाएगा। स्पेलिंग सही से लिखना, मैंने गलत लिख दिया था, जहां पर स्पेलिंग सही है और इंस्टॉल भी हो रहा है अपना फायरबेस, ठीक है। तो देखते कितना टाइम लगेगा, मेरे को लगता है ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो गाइस कुछ नहीं करना, अपना इंटरनेट बंद करना, दोबारा से इंटरनेट सही से कनेक्ट करना एंड npm इंस्टॉल फायरबेस लिख देना एंड अपना काम हो जाएगा। तो ये कमांड्स कभी कभी दिक्कत कर जाती है, कभी कभी अपनी जो कमांड्स है ना अच्छी तरीके से इंस्टॉल नहीं हो रही होती, एरर्स दिखा रही होती है, वहाँ पर ज़्यादातर नेटवर्क इशू ही होता है। तो इन नेटवर्क को सही करो भाई, अपना काम चल जाएगा, ठीक है। तो भाई जहाँ पर अपने फायरबेस इंस्टॉल हो चुका है और इसके अंदर हम आ जाते हैं और इसको हम कर देंगे बंद टर्मिनल को। और जहाँ पर अपने को कुछ चीज़ें और चाहिए, लाइक यार जहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट और फायरबेस कन्फिग, और जहाँ पर मेरी हमेशा की तरह स्पेलिंग मिस्टेक, और कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं सही से लिखूँगा। और इसके अंदर हम अपने को ये वाली ब्रैकेट लगानी है एंड एंटर दबा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भाई अपने को कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जो कि हम लेके आएंगे भाई फायरबेस का जो ब्राउज़र में अपन ने सेटअप करा है वहाँ से लेके आएंगे, और वो थोड़ा समय बाद में लेके आएंगे। पहले यार अपने को जहाँ पर कुछ चीज़ें सेटअप करनी होगी और जहाँ पर इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा फायरबेस को, तो जहाँ पर हम यार कमांड लिख लेते हैं, तो मतलब कमेंट कर देते हैं और जहाँ पर लिख देते हैं इनिशियलाइज़, ठीक है। अपन इनिशियलाइज़ करेंगे ना, तो इनिशियलाइज़ फायरबेस, ठीक है। तो जहाँ पर हमने भाई कमांड लिख दिया यानी कि कमेंट लिख दिया, और जहाँ पर लिख देंगे हम एक कोड जो कि आवश्यक है अपने को फायरबेस को इनिशियलाइज़ करने के लिए। तो जहाँ पर हम लिख देंगे फायरबेस डॉट एप्स डॉट लेंथ मैंने सही लिखा ना,
मेरे को हमेशा रहता है भाई, मैं मिस्टेक बहुत करता हूँ लेंथ में। आपकी भी मिस्टेक होती है या फिर नहीं, नीचे कमेंट अवश्य कर देना यार, मतलब अच्छा लगेगा अगर होती है। अगर नहीं होती तो इंटेलिजेंट हो यार, कोई बात नहीं, तब भी कर देना, क्या दिक्कत है। तो फायरबेस इनिशियलाइज एंड डॉट, डॉट था नहीं, ऐप था ऐप। उसके बाद अपने को लिखना है भाई ब्रैकेट और लिख देना है भाई फायरबेस कन्फिग। तो मैं इसी को कॉपी करके लेके आता हूँ ना, क्यों इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत कौन करता है यार। मैं तो कॉपी पेस्ट में काम चला देता हूँ और फायरबेस कन्फिग इससे इंपोर्ट हो जाएगी। जहाँ पर भाई अपने को लेके आना है कुछ कोड, और वो हम लेके आएंगे थोड़े समय के बाद। थोड़े समय के बाद क्यों लेके आना भाई, अभी लेके आते हैं, अपने ब्राउजर में जाते हैं और सीधा ओपन करके लेके आते हैं कोड को। तो जहाँ पर भाई अपने को क्लिक करना चाहिए एंड्रॉयड पे, पर मैं जहाँ पर इस पर भी क्लिक कर सकता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ भाई। थोड़ा सा समय ले रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, तो जहाँ पर हम लिख देते हैं इजी ईट, जहाँ पर मेरे को लगता है स्पेस नहीं लेगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, मेरे को लगता है ले लेगा, बट ठीक है। आल्सो सेटअप फायरबेस होस्टिंग फॉर दिस ऐप, होस्टिंग एंड आल्सो सेटअप। ओके यार, अपने को क्या दिक्कत है। तो जहाँ पर भाई अपना सिस्टम सेटअप हो रहा है, और भाई जहाँ पर ये चीज़ करने को बोल रहा है, पर अपने को अभी करने की ज़रूरत है नहीं। पर भाई अपने को तो ये वाली चीज़ चाहिए, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और अपने प्रोजेक्ट में आके हम इसको कर देंगे पेस्ट। बस इतना सा काम था। वैसे तो वहाँ पर भी उन्होंने दिखा रखा था ना, देख रहे हो ना, कि जहाँ पर भी उन्होंने दिखा रखा था कि ये करो, ये वो करो, कुछ चीज़ें मैंने अपने हिसाब से कर ली है, और भाई कंटिन्यू टू कंसोल कर दिया, और जहाँ पर अपना सेटअप हो चुका है। तो चलो यार, अपने प्रोजेक्ट को पहले स्टार्ट कर लेता हूँ, एक्सपो स्टार्ट लिख के, और जहाँ पर भाई अपना प्रोजेक्ट हो रहा स्टार्ट, और तब तक भाई अपन देख लेते हैं, अपने होम स्क्रीन में आ जाते हैं। होम स्क्रीन, वेयर इज आवर होम स्क्रीन, यूज़र प्रोफाइल में चेक करेंगे। तो यूज़र प्रोफाइल में आ चुके हैं, और जहाँ पर भाई अपने को कुछ चीज़ें लिखनी होंगी, कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी होंगी, और उसके बाद हम भाई डेटाबेस अपना यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो भाई पहले तो अपने को भाई जहाँ पर फायरबेस को इंपोर्ट करना होगा, तो वो सिंपल सी चीज़ है, उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जहाँ पर हम लिखेंगे फायरबेस, और उसको इंपोर्ट कर रहे हैं भाई वही जो अपनी फ़ाइल है वहाँ से। तो किस तरीके से इंपोर्ट करना है, सिंपल सा वे है, उसका पाथ दे देंगे हम जहाँ पर। एंड यहाँ पर आ चुका है फायरबेस एंड स्लैश एंड फायरबेस कन्फिग, एंड इसको अलाइनमेंट सही कर लेते हैं इसकी, एंड सेव कर लिया। जहाँ पर बनाएंगे एक फैट एरो फंक्शन, और जहाँ पर उसी डेटा को हम लोड करेंगे। किस तरीके से करते हैं, चलो भाई बनाते हैं एक फैट एरो फंक्शन। कॉन्स्ट लिखेंगे, और उसके बाद भाई टारगेट यानी कि अपना डेटा लोड करने वाले हैं, तो डेटा लिख लेता हूँ, डेटा बना लेते हैं, एंड हैंडल डेटा लिख लेते हैं, हैंडल बैकएंड हैंडल डेटा, और उसके बाद ये वाली ब्रैकेट, एंड उसके बाद ये बन गया भाई अपना फैट एरो फंक्शन। ठीक है, और इसके अंदर अपने को कुछ लिखनी पड़ेगी क्वेरी किसके लिए भाई, अपने को डेटा लोड करने के लिए, भाई कैपिटल में नहीं, एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी जो कि भाई डेटा लोड करेगी अपने बैकएंड से, यानी कि फायरबेस से, जो कि भाई हम ले लेते हैं डॉकरेफ, और डॉकरेफ लिख लिया, और इसमें भाई लिखते हैं आगे। उसके बाद लिखते हैं भाई फायरबेस, और उसके बाद डॉट फायर स्टोर, और इसको हम लिखते हैं भाई, और उसके बाद डॉट कलेक्शन, और उसके बाद भाई हम लिखेंगे भाई अपनी कलेक्शन का नाम, जो कि यार हमने ऑलरेडी बना रखा है। और उसके बाद भाई अपने को इस डेटा को लोड भी करना है, तो कॉन्स्ट डॉक और अवेट, और अवेट का यूज़ क्यों कर रहे हैं भाई, ताकि यार अपना जो ये फंक्शन यानी कि डेटा जब तक लोड हो रहा है ना, तब तक ये वेट कर ले, अदरवाइज़ ये भाई वेट नहीं करता है। हम वेट किसी का नहीं करेंगे, वो वाली चीज़ है ना। तो इसको हम कह रहे हैं कि वेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए असिंक लगाना पड़ेगा ना जहाँ पर, तो असिंक लगा दिया, और यहाँ पर अवेट भी आ चुका है, और इसको हम लिख देते हैं। उसके बाद इफ़, ठीक है, इफ़ अगर डॉग एम्प्टी है तो कंडीशन लगा लेते हैं हम, तो डॉग डॉट एम्प्टी है, तो भाई अपने को कुछ चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, एंड जो कि हम लिख लेते हैं भाई डॉग डॉट फॉर ईच, हमें हर एक के लिए कि चेक करेगा, और चेक करने के बाद बता देगा भाई क्या एम्प्टी नहीं हो तब ये डेटा लोड कर रहा है। तो इस तरीके से कुछ होता है। तो भाई मैं सोच रहा हूँ ना, इसको सीधे लिख दूंगा यार, इतनी मेहनत कौन कर रहा है। तो कंसोल लगा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एंड ओके डन, एंड दैट्स इट। इसको करता हूँ मैं सेव कर लेता हूँ, और इसको यूज इफेक्ट से करेंगे भाई
ट्रिगर, ठीक है, यूज इफेक्ट लगाएंगे और इसको करेंगे हम ट्रिगर करने की ज़रूरत है इसे। और हैंडल डेटा एंड इसको भाई जैसे हम ट्रिगर करेंगे, एक और ट्रिगर होना चाहिए। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो इसके लिए अपने को जी वाली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। और अभी मैं इसको करने वाला हूं सेव, तो कुछ होगा नहीं क्योंकि अपना ऐप अभी ओपन हुआ नहीं है। तो वह लोग जहाँ पर हमने यार अपनी ऐप को स्टार्ट कर लिया और अपना प्रोजेक्ट भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और इसको हम यार कंट्रोल जे कर देते हैं, यानी कि जिससे अपना टर्मिनल क्लोज हो जाएगा और इसको कंट्रोल एस दबा के सेव कर लेंगे। देखते भाई क्या आउटपुट आने वाली है। तो कुछ भी रिजल्ट अपने को देखने को नहीं मिल रहा है, तो यार मैं कंट्रोल जे दबा कर दोबारा से टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ। क्यों? तो यार अभी अपने को चाहिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो अभी यार अपनी प्रोफाइल पे आना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने यूज़र प्रोफाइल स्क्रीन ओपन कर रखी है। तो यूज़र प्रोफाइल स्क्रीन पे जैसे हम पहुंचेंगे तो ये सारी चीज़ें ट्रिगर हो जाएंगी, हम पहुंच जाते हैं। और जहां पर एक दिक्कत आ चुकी है, तो कि टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी फाइल स्टोर। तो जहां पर गाइस फाइल स्टोर पे नहीं पहुंच रहा, और मेरे को लग रहा है भाई दिक्कत जहां भी हो सकती है। तो जहाँ ये वाली क्वेरी अपनी काम नहीं कर रही है, तो मैं इसकी एरर ढूंढता हूँ भाई क्या लग रही है। मैं इसको थोड़ा सा मेरे को अच्छे से देखना पड़ेगा क्या दिक्कत आ रही है। तो गाइस जहाँ पर मैं फायरबेस कॉन्फ़िग में देख रहा हूँ, तो गाइस जहाँ पर मेरे को समझ आ चुका है, मैंने यार एक्सपोर्ट फायरबेस तो जहाँ पर लिखा ही नहीं था। और इसको जैसे हम सेव करेंगे और इसको आई जहाँ पर हम कंट्रोल एस दबाएंगे, और बिल्कुल सही से काम कर रहा है और सारी चीज़ें अच्छे से काम भी कर रही हैं। और अगर भाई अपने को आउटपुट लेना है लाइक, तो जैसा कि हमारे पास सिंगल डॉक्यूमेंट है, तो यार कुछ इस तरीके की क्वेरी लिखेंगे, और मैंने क्वेरी लिख भी रखी है। तो मैं सीधा पेस्ट करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। भाई अगर doc.empty नहीं होगा तो जे वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ऐसे जे वाली क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब जे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जो कि लिखेगा भाई नो डॉक्यूमेंट फाउंड, ठीक है, सीधी कहानी है। और अगर डॉक के अंदर कुछ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक यार यूजर फाइल्स जो अपना है वो एक कलेक्शन है, कलेक्शन के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो फॉर ईच, यानी कि फॉर ईच जहाँ पर हमने लिखाया है, और अरे यार मैंने गलत कर दिया, तो फॉर ईच लगाया, तो जो कि हर आइटम का, जो कि हर सिंगल जो फील्ड या फिर कलेक्शन बोल सकते हैं, मतलब जो भी डेटा रहेगा, हर एक डेटा के लिए भाई अलग से ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी और उसका डेटा अपने को दिखाएगी। तो हमारे पास तो एक ही है, बट अपने को इस तरीके से ही लिखना होगा। और जहाँ पर भाई हमने एक डेटा नाम के जो कांस्टेंट है उसके अंदर अपने doc.data नाम, मतलब डॉक का जो डेटा है उसको स्टोर कर लिया। और किस तरीके से स्टोर करा है, उसको डॉक लिया, ठीक है, उसको एग्ज्यूम करा कि ये डॉक है। और इसकी अगर जहाँ पर डॉक दे रखा है तो इसको हम कुछ और दे देते हैं, जैसे doc1 दे दिया हमने यहाँ पर, हाँ। तो जहाँ पर doc1 हो सकता है, पर जो जे नेम है ना, तो ये पूरा एक फंक्शन बोल सकते हैं डेफिनेटली। और ये भाई इसका पार्ट है, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा था कि ये जो डॉक है वो इसका पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है। ये जो नेम आ रहा है ना कांस्टेंट का, उसका पार्ट नहीं है, तो उसके लिए उसका मैंने नेम अलग कर दिया। तो ये डॉक इसका पार्ट है पूरे फंक्शन का, और doc.data करके हमने doc1 का डेटा निकाल लिया, पहले सिंगल वन का, ठीक है, पहले वाले का। और उसका डेटा हमने कंसोल लॉग ओके डन 1 और डेटा के नाम से इसको हम कंसोल पे प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। तो ये था भाई पूरी कहानी, और इसको हम कर लेते हैं सेव और देखते हैं भाई हमारे पास कैसी आउटपुट आने वाली है। तो जहाँ पर ओके, तो जहाँ पर आ चुका है और ऑब्जेक्ट अपने को दे दिया है, और यूज़र नेम जहाँ पर जो फील्ड नेम था, और जो अपने को जो मतलब रिजल्ट था वो दिया परसिस्ट एंड फिनिश, और यही है। और अगर हम दो फील्ड बनाएंगे तो इसका 2 बार अपने को 2 ऑब्जेक्ट दे देगा और वो अपने को इस तरीके से दिखा देगा। तो ये था भाई पूरा डिटेल में वीडियो कि कैसे हम फायरबेस को कनेक्ट कर सकते हैं अपने एक्सपो प्रोजेक्ट से। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए बाय बाय टाटा।